वेलकम टू एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2023 के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स पूछी गई है उन प्रॉब्लम्स को कॉन्सेप्ट एंड शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से इजी वे में सोल्व करेंगे। यह जो वीडियो सेशन है हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एवरी प्रॉब्लम और उसका जो सॉल्यूशन है आपको बोथ मीडियम में प्रोवाइड किया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन, जिसमें अपन डील करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2023 आरबीएससी बोर्ड एग्जाम। प्रॉब्लम नंबर 1 से डील करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 यहां से एमसीक्यू टाइप का प्रॉब्लम पूछा गया था। क्या प्रॉब्लम थी? द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहां पर आपको डील करना था डियर फ्रेंड्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट से। अब मैं यहां पर आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। इस ट्रिक की हेल्प से आप किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इजीली रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर आपको जो रिएक्शन गिवन है उस रिएक्शन का ऑर्डर कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको किसकी यूनिट फाइंड आउट करनी थी? रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसके लिए क्या ट्रिक हो जाएगी? तो यहां पर मैं आपको सिंपल वे के अंदर मेंशन कर रहा हूं, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आपको अगर रेट कांस्टेंट का यूनिट फाइंड आउट करना है तो इसके लिए आपको ऑलवेज यूज करना है मोल पावर रेज टू 1 माइनस एन, लीटर पावर रेज टू n-1 एंड सेकंड इनवर्स। इस वाले फॉर्मूले का यूज करके आप किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट दैट मींस के की वैल्यू क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहां पर आपको जो गिवन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट मींस यहां पर स्मॉल एन का मीनिंग कितना हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, दैट मींस यहां पर स्मॉल एन, अदरवाइज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना पुट करना है? 1 पुट करना है। अब यहां से मैं इसको यूनिट मेंशन करता हूं और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की क्या यूनिट आएगी? मोल पावर रेज टू 1 माइनस एन। एन का मीनिंग है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अन्यथा अभिक्रिया की कोटि। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? 1। तो यहां पर एन की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? 1 पुट कर दिया। देन लीटर n-1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एन की वैल्यू आपने कितनी पुट की? 1 माइनस 1 एंड सेकेंड इनवर्स। जब आप इसको सोल्व करोगे 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। और किसी भी टर्म की पावर अगर 0 है तो उसका मीनिंग कितना होता है? 1 होता है। ये आपको माइंड के अंदर सेट करके रखना है डियर फ्रेंड। कोई भी यहां पर टर्म हो और अगर उस टर्म की पावर कितनी है? 0, तो इसका ऑलवेज मीनिंग कितना होता है? 1 होता है। तो यहां से मोल भी कितना बन गया? 1। लीटर भी कितना बन जाएगा? 1। तो यहां से इसकी जो रेट कांस्टेंट का यूनिट आएगा डियर फ्रेंड्स, जो आपको ऑब्टेन होगा वो यूनिट के कौन सा होगा? सेकंड इनवर्स होगा। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स इज द करेक्ट आंसर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस रेट कांस्टेंट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसी टाइप से अगर आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट फाइंड आउट करना हो तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप स्मॉल एन की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे? 0 पुट कर देंगे। इसी टाइप से सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी हो तो वहां पर स्मॉल एन की जगह क्या पुट कर दोगे? आप 2 वैल्यू क्या कर दोगे? पुट कर दोगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2। ये भी जो प्रॉब्लम नंबर 2 है आरबीएससी 2023 बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू टाइप की है। तो यहां पर देखिए क्या पूछा है आपको प्रॉब्लम नंबर 2 में। टू एक्सप्रेस वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज टू बी कैलकुलेटेड। मीनिंग क्या है? यहां पर आपको
वेलोसिटी अदरवाइज रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करना है, और यहां पर किसी भी टाइप का टाइम इंटरवल नहीं है, नहीं आपको पर्टिकुलर टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो इसके लिए कौन सी टर्म का यूज करते हैं अपन डियर फ्रेंड्स, इंस्टेनियस वेलोसिटी अदरवाइज इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जब भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन को एट ए पर्टिकुलर टाइम पर डिफाइन करना हो या एट ए पर्टिकुलर टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना हो, अपन इसी टर्म को क्या बोलते हैं, इंस्टेनियस वेलोसिटी बोलते हैं, तात्क्षणिक वेग बोलते हैं। नहीं यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन की जो कैलकुलेशन है विदाउट एनी टाइम इंटरवल की जाती है, मीनिंग यहां पर किसी भी टाइप का टाइम इंटरवल प्रेजेंट नहीं होता। दैट मीन्स यहां पर जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी टेंड टू 0, तो यहां पर इसका फॉर्मूला भी क्या बन जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन अदरवाइज इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्लस माइनस, प्लस वाला यूज करेंगे प्रोडक्ट के लिए, माइनस वाला साइन यूज करेंगे रिएक्टेंट के लिए, क्योंकि रिएक्शन में विद टाइम प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होती है, लेकिन रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो विद टाइम क्या होती है, डिक्रीज होती है। और यहां पर टाइम इंटरवल नहीं है, स्मॉल चेंज है, तो यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन में स्मॉल चेंज होगा उसको क्या मेंशन कर दिया, डीसी डिवाइड क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल क्या है, नेग्लिजिबल है, एट ए पर्टिकुलर टाइम पर कैलकुलेट करना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, आपके इंस्टेनियस वेलोसिटी अदरवाइज इंस्टेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। और यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन को अपन किस टाइप से डिफाइन करते हैं, द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम इज नॉन एज रेट ऑफ रिएक्शन। मीनिंग यहां पर आपको एकांक समय में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसी को अपन अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कहते हैं। द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम इज नॉन एज रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर आपको एट ए पर्टिकुलर टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंस्टेनियस वेलोसिटी अदरवाइज इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और हिंदी में अपन उसको बोलते हैं तात्क्षणिक वेग बोलते हैं। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं डियर फ्रेंड, प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 ये भी आपके आरबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 के अंदर एमसीक्यू टाइप की है। क्या प्रॉब्लम है, एक्सप्रेशन 2.303 डिवाइड बाई टी मल्टीप्लाई विद लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ विच ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। नहीं यहां से आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से डील करना है। ये जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है ये एक्चुअल में कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। तो यहां पर अपन 2 से 3 प्रॉब्लम और सोल्व करेंगे डियर फ्रेंड। अगर यहां पर अपन सबसे पहले बात करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, कौन सी रिएक्शन की बात कर रही है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले अपन बात करेंगे कौन सी रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है दैट मीन जो के है, इसका क्या फॉर्मूला आपको ऑब्टेन होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट मीन्स आर नॉट माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट मीन्स आर डिवाइड बाई टी। तो ये आपको माइंड के अंदर सेट करके रखना डियर फ्रेंड। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का क्या एक्सप्रेशन होता है, आर नोड माइनस आर डिवाइड बाई टी दैट मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई टी। ये हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट। सेकंड अगर अपने यहां पर डील करें हाफ लाइफ टाइम से, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ टाइम है इसका क्या एक्सप्रेशन है, तो यह भी आपको डायरेक्ट माइंड के अंदर सेट करके रखना है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई 2k। तो ये फॉर्मूला एक्चुअल में किसका है, हाफ लाइफ टाइम
फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहां पर जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है, ये एक्सप्रेशन कौन सा है, 2.303 डिवाइड बाई टी मल्टीप्लाई विद लॉग ऑन द बेस 10 आर नोट बाई आर। नहीं, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है दैट मींस के है, इसका क्या फॉर्मूला है, आर नोट माइनस आर डिवाइड बाई टी। नेक्स्ट अपन डील करेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से। अब यहां पर जो मैं फॉर्मूला मेंशन करूंगा डियर फ्रेंड्स, ये कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या फॉर्मूला आपको ऑब्टेन होते, रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ टाइम का। सबसे पहले अपन डील करेंगे रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का ये फॉर्मूला डियर फ्रेंड्स, के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी मल्टीप्लाई विद log on the base 10 initial concentration of reactant that means R naught divide by final concentration of a reactant। तो ये आपको फॉर्मूला डायरेक्ट लर्न होना चाहिए डियर फ्रेंड। जब भी आप डिराइव करोगे इसको इंटीग्रेशन करके, तो ये आपके पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ आता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी log on the base 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। सेकेंड थिंग अगर अपन को यहां से डील करना है, व्हाट इज द हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम का क्या फॉर्मूला है, उसका क्या एक्सप्रेशन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम है वो किसके इक्वल होता है, 0.693 डिवाइड बाई के। तो ये फॉर्मूले आपके माइंड के अंदर डायरेक्ट क्लिक होने चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट। अब आइए प्रॉब्लम की ओर मूव करती है। ये जो आपको प्रॉब्लम मेंशन थी 2023 आरबीएसई बोर्ड एग्जाम के पेपर में, यहां पर एक्सप्रेशन कौन सा है, यहां पर एक्सप्रेशन ये गिवन आपको के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी दैट मीन्स टाइम log on the base 10 initial concentration of reactant divide by final concentration of a reactant। और अभी मैंने आपको ये सोल्व करवाया, ये जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ऑब्टेन होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो यहां से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दैट मीन्स प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करेंगे डियर फ्रेंड्स, प्रॉब्लम नंबर 4। ये लास्ट प्रॉब्लम है डियर फ्रेंड जो आपके 2023 बोर्ड एग्जाम के अंदर केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर के अंदर पेपर के अंदर पूछी गई थी। आइए प्रॉब्लम नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। ये न्यूमेरिकल है, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है, कैलकुलेशन बहुत इजी वे के अंदर आपको मेंशन कर रखी है। आइए इससे डील करती है। द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मीनिंग यहां पर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और इसके लिए वैल्यू किसकी गिवन है, रेट कांस्टेंट। और अभी आपने मेंशन किया था कि जो रेट कांस्टेंट अपन इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल के से। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 4.606 मल्टीप्लाई विद 10 द पावर रेज टू -5 सेकेंड इनवर्स। मूव करेंगे। द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.606 मल्टीप्लाई विद 10 द पावर रेज टू -5 सेकेंड। देन कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन। और इसके लिए डियर फ्रेंड्स आपको किसको कैलकुलेट करना है, टाइम को कैलकुलेट करना है। और टाइम को कैलकुलेट कब करना है, जब ये रिएक्शन है वो 90% क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो यहां पर देखिए आपको सबसे पहले अपन मेंशन करेंगे गिवन प्रॉब्लम के अंदर आपको क्या कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो गिवन है। तो आपको गिवन क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दैट मींस K इज इक्वल टू 4.606 मल्टीप्लाई विद 10 द पावर रेज टू -5 सेकेंड इनवर्स।
सेकंड जो आपको यहां पर गिवन है क्या, कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ रिएक्शन। तो आपको यहां से माइंड के अंदर सेट करके रखना है, जब भी ये परसेंटेज वाली प्रॉब्लम्स आपके पेपर में आती है, 30% कंप्लीट हो गई रिएक्शन, 90% कंप्लीशन हो गई, तो यहां पर आपको जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है डियर फ्रेंड्स, उसको कितना कंसीडर करना है, 100 कंसीडर करना है। तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया, सपोज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 100। जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 90% कंप्लीट हो रही है रिएक्शन, दैट मींस 90। तो यहां पर आपके पास फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, आपको कितना ऑब्टेन हुआ डियर फ्रेंड, 10 ऑब्टेन हुआ। इसको आप इजी वे में इस टाइप से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये आपके पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जब अपन बात करेंगे डियर फ्रेंड t इक्वल टू 0, टाइम जब क्या है, 0 है, इस कंडीशन में ये जो आपको रिएक्टेंट है इसका कॉन्सेंट्रेशन मैंने कंसीडर कर लिया A है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा नहीं, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। लेकिन जब मैं बात करूंगा t इज इक्वल टू टी टाइम पर, तो यहां से कुछ रिएक्टेंट है वो किसमें कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, और मैंने ये कंसीडर कर लिया कि कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, x का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहां से टोटल जो कॉन्सेंट्रेशन थी उसमें से किसको माइनस कर दूंगा, जितना प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है। मैंने कितना कंसीडर किया है प्रोडक्ट को, x। तो यहां पर t इक्वल टू टी टाइम पर जो आपके कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की कितनी आपको ऑब्टेन हो रही है, a माइनस एक्स। तो बताइए प्रोडक्ट का कितना फॉर्मेशन होगा, x प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यही तो मेंशन किया है मैंने, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैंने कितना कंसीडर कर लिया, 100। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, a माइनस एक्स, दैट मीन्स 100 माइनस 90 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है डियर फ्रेंड्स, यहां से टाइम रिक्वायर्ड, दैट मीन्स आपको t क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर है। अब यहां से अपन एक थिंग जानते हैं, वो थिंग क्या है, वी नो दैट द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई t log ऑन द बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। वैल्यू को पुट कीजिए, k की वैल्यू आपको गिवन है डियर फ्रेंड, k की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 4.606। तो यहां पर मैंने k की वैल्यू मेंशन कर दिया है 4.606 मल्टीप्लाई विद 10 द पावर रेज टू माइनस 5 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई t log ऑन द बेस 10। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 100, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी पुट कर दिया आपने, 10 पुट कर दी, क्योंकि 90% कंप्लीशन पर आपको टाइम है वो क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहां पर कितना आ गया, 10 आ गया। 100 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना टाइम चला जाएगा, यहां से 10 टाइम हो गया। तो ये लीजिए आपको t क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये लीजिए t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 4.606 मल्टीप्लाई विद 10 द पावर रेज टू माइनस 5 log ऑन द बेस 10। यहां से आपके पास वैल्यू क्या ऑब्टेन होगी, 10 वैल्यू ऑब्टेन होगी। अब आपको माइंड के अंदर ये सेट करके रखना है, log ऑन द बेस 10 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है डियर फ्रेंड्स, 1 के इक्वल होती है। तो यहां से लीजिए t कैलकुलेट हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 4.606। 4.606 है, ये कितना टाइम डिवाइड हो जाएगा, 2.303 से 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो ये लीजिए मैंने इसको सोल्व कर लिया, कितना टाइम डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम डिवाइड हो गया। ये जो 10 की पावर रेज टू माइनस 5 है, जब आप इसको न्यूमरेटर के अंदर क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे, तो ये किसमें हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। दैट मीन्स यहां पर आ जाएगा आपकी मल्टीप्लाई विद 10 द पावर रेज टू 5। और log ऑन द बेस 10 पर 10 की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहां पर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। तो ये लीजिए आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 1/2 मल्टीप्लाई विद 10 द पावर रेज टू 5। अगर आप इसको और कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा डियर फ्रेंड, 0.5 मल्टीप्लाई विद 10 द पावर रेज टू 5।
और यहां पर जो क्या कैलकुलेट करना था, टाइम कैलकुलेट करना था, यूनिट आप मेंशन कर दोगे सेकंड। ये लीजिए बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल था जो आपके आरबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 के अंदर आपसे पूछा गया था। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है, कुछ नॉलेज ऑब्टेन हुआ है, आपने कुछ नॉलेज गेन किया है, तो एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो सेशन को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स के साथ एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।